चोर की दाढ़ी में तिनका, फ़नी भाई की दाढ़ी में तिनका। मुझे ये जानना है कि सूरज चांद धरती सब तो अपनी ही जगह पे हैं, बट ये अचानक से सरप्राइज़ और अचानक से घुमाने ले जाने का, लॉन्ग ड्राइव ले जाने का मन, आखिरकार ये छुपाना क्या चाह रहे हैं। और भाई इतनी चमचागिरी, अपनी बीवी को देखो, एक तो अपनी बीवी को पैम्पर करना चाहिए, ये मैं नहीं बोल रही कि नहीं करना चाहिए, बट इतना ज़्यादा हर बात पे कि जो बच्चा संभाल रही है वो, मतलब ये दुनिया की इकलौती औरत है जो बच्चा संभाल रही है। हमारी मम्मी ने, हमारी चाची, मामी, दादी लोग ने तो बच्चा संभाला ही नहीं है। मतलब हद ड्रामा है दोनों पति पत्नी का। जो बच्चे संभाल रही है वही समझेगी, जो न्यू मॉम है वही समझेगी, जिनके बच्चे हैं वही समझेगी। तो भाई अब तो यूट्यूब को एक ऐसा फीचर ले आना चाहिए ना, जैसे होता है ना कि 18+ और 18 से छोटा किड्स वाला यूट्यूब, उसी तरह न्यू मॉम वाला यूट्यूब ले आओ कि जो लोग न्यू मॉम है, जो समझ पाएगी वही इसका वीडियो देखेगी। हम जैसे को देखने का क्या ही फ़ायदा। झूठ मूठ का ड्रामा, सुबह उठ करके बुखार लग रहा है, अरे यार बुखार लग रहा है, तबीयत खराब है तो क्यों बना रही है वीडियो। मैं तो मेरे को आजकल कुछ टाइम नहीं मिल रहा, मैं खुद अपना वीडियो नहीं डाल रही हूँ। इसका तो अगर ये वीडियो नहीं भी डाले तो सोचो, इसको तो कंटिन्यू पुराने वाली वीडियो से पैसा आने वाला। हम तो चैनल अभी ग्रो कर रहे हैं, मेरा तो कुछ भी नहीं है। तो सोचो जब मैं रिलैक्स हूँ, मेरे को जब डालना होता है मैं तभी डाल रही हूँ। तो फिर मैं ये समझ रही हूँ कि भाई जब मैं ये चैनल बनाई हूँ, कुछ लोग मेरे सब्सक्राइबर है, तो मेरे उनके प्रति वफादारी बनती है कि अगर वो लोग इंटरटेन हो रहे हैं मेरा वीडियो देख के तो मुझे डालना ही है, जो कि मैं ये बात समझ रही हूँ। बट वो भी तो समझेंगे कि अगर मेरी कुछ प्रॉब्लम हो। हालांकि अभी फ्रेंड्स कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही, बस मैं इसलिए वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि आप लोग सभी को पता ही होगा नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्र में मैं दुर्गा पाठ करती हूँ, तो इसलिए मैं अभी वीडियो नहीं बना पा रही। क्योंकि आप लोग जो लोग पढ़े हैं और जो लोग पढ़ते हैं वो लोग जानते होंगे कि बहुत टाइम लग जाता है, 2-4 घंटा उसमें लग ही जाता है। तो इसलिए फिर वो करना, फिर अपना ऑफिस का भागा दौड़ी में नहीं हो पाता है और सुबह शाम दोनों टाइम करके कंप्लीट करना रह रहा है, तो इसलिए मैं अपना नहीं कर पा रही हूँ। और फिर आप लोग तो जानते ही खाना वाना भी मुझे खुद ही देखना पड़ता है, इसलिए मैं नहीं बना पा रही हूँ। बट मैं डालूंगी, भले 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, मैं इसका 2 वीडियो 3 वीडियो सम अप करके डाल दूँ। इनका सोचिए, अगर ये आज से 1 महीना भी वीडियो नहीं डालेंगे तो इनके इतने सारे पुराने वीडियो हैं, इनका चैनल मोनेटाइज हो चुका है, मतलब लोग देख करके एंटरटेन हो सकते हैं, कोई नीड नहीं है रोज़ रोज़ डालने की। बट नहीं, इनको सुनाना भी है कि बुखार लग रहा है, दे दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फिर भी वीडियो डाल, बुखार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, फिर भी लॉन्ग ड्राइव पे। सोचो क्या, तो मौधा से आके बहुत थक गए हैं, रेस्ट करना है। भाई तुमने मौधा में क्या खेत कोड़ा था? बात तो ऐसे करता फनी जैसे कि मौधा जाके इसी ने अपने पिताजी का खेत जोत दिया हो। क्यों आखिरकार, मतलब किस बात की थकान हो गई है? बस आने जाने में, मतलब बस ट्रेन में आने जाने में थकान हो गई, उतना तो एक रात में कोई सो करके खत्म कर दे। कौन सा ये अपने कंधे पे बोझा ढो करके। एक्चुअली में जो थकान और ये इतना ड्रामा होता है ना, क्योंकि बोलते हैं ना जब मन ही साफ नहीं होता, मन ही भारी होता है ना, तो ऐसा होता ही है, तब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जब ये अपनी अम्मी को नाक का देती है तो इसकी अम्मी बोलती सभी बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करे, ये वो, तो भेज दो फनी को, जाए फनी अपना घर जाके अपने माँ बाप की सेवा करे। उसको आशीर्वाद नहीं दे रहे हो, उसको नहीं बोलना चाहिए कि फनी भी अपने माँ बाप की सेवा करे। आप अपने पति को भेज दो, इब्बू अंकल को भेज दो, उनको तो भेजा ही नहीं। उनकी माँ किस तरह तड़प तड़प के मर गई सबको पता है, पर वो अंकल नहीं गए। अंकल नहीं गए, चलो अंकल बीमार थे, बाकी आप भी तो उनकी बेटी हुई ना, बहू बेटी बराबरी होती है। आप क्यों नहीं अपनी सास की सेवा की? सिर्फ इन लोग ना, ये लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये ले लो वो ले लो। अब देख भाई, मेरे को तो एक भी गलत बात सुनना पसंद नहीं है। अगर कोई अपनी बेटी को मान रही है तो बहू को भी मानो, और सेम मैं बहू को भी बोलती हूँ, अगर आप अपनी मम्मी को मानते हैं तो आप अपनी सास को भी मानिए, और सास लोग के साथ भी सेम है, सबको मानो यार। ये क्या भेदभाव करना? सिर्फ कहने के लिए ही बहू बेटी समान नहीं होती है और दामाद बेटा समान। आप लोग बनो भी, बन के भी दिखाओ। और आप लोग तो इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हो, एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करो। तो नहीं, इन लोग को सिर्फ कहने के लिए माँ बाप का सेवा करो। यहाँ एक बेटा को अपने माँ बाप से अलग कर दिया, हालांकि बेटा ही लालची है, पैसे के चक्कर में आ गया। क्योंकि अगर एक खुदगर्ज बेटा होता ना तो भले बोलता कि चलो वहीं मौधा से ही ब्लॉगिंग होगी, लेकिन वो मौधा में ही रहेंगे। यहाँ आके काम है, काम है, क्या काम है? खुद ही बोला, आज इसने अपने वीडियो में खुद ही बोला है कि ये लोग सुबह 4 बजे सोते हैं, 4 बजे तक तो ये लोग मरीन ड्राइव पे लॉन्ग ड्राइव ले रहे हैं। तो फिर किस चीज़, कौन सा काम है? सिर्फ सोना है, जिम जाना है, रेस्ट पे रेस्ट करना है, बस इतना का ही काम है, और कोई काम नहीं है इन लोग को। इसके घर का सोचो, जब ये नहीं थी, सारा इसका घर सरिया के रखा किसने? पिज़्ज़ा ने। वहाँ पे पेस्ट कंट्रोल भी किसने करा दिया? पिज़्ज़ा ने करा दिया। अब इनकी अम्मी तो आके कराएगी नहीं। सोचो, पिज़्ज़ा इतनी समझदार है, बट उस बेवकूफ़ लड़की को ये नहीं पता है कि एल्युमिनियम की कढ़ाई में भी कम तेल में खाना बन सकता है। क्योंकि ये सब सीखने का भी तो टाइम चाहिए ना। अब जैसे आप यूट्यूब पे सर्च करोगे कम तेल में खाना कैसे बनाए, तो बड़े बड़े शेफ़ का वीडियो आ जाएगा कि जब भी कम तेल में बनाना होता है और मसाला भूंजना होता है तो पानी छिड़क छिड़क के भूंजना होता है मसाला। ये आप टाइम दोगे, सीखोगे तब ना। तो इसको तो चमचागिरी करना है, इसको तो डब्बा का राशन लाना है। वो आराम से उठ के नमाज पढ़ के पड़ी हुई है, और वो लड़की सूत उठ के आके बोलती है कि राशन लेने जाना है, और उसके सोचो कंबल सरिया रही है, वीडियो में दिख रहा है। खुद कहाँ सोती है? जमीन में जाके सोती है।
रहती है। इसी वीडियो में दिखाया है कि रात को वो अपना गद्दा लेके जा रही है, वो ज़मीन में जाके सो रही है और आके इसके बेड का कंबल मोड़ रही है। बच्चा तो इनके साथ ही सोता है, बच्चे वाले रूम में पिज़्ज़ा और उसकी माँ नहीं सो सकती है, इनकी नानी नीचे वाले घर में नहीं सो सकती है, इनकी नानी जाके इनके जनाब के घर में नहीं सो सकती है। नहीं, तो ये तो खाली कहने की बातें थी कि अम्मा के लिए तो हम गाड़ी की डिक्की में भी सो जाएंगे। हालांकि गाड़ी और गाड़ी की डिक्की दोनों अब पता नहीं कहाँ है, अम्मा भाड़ में जाए, हम तो अपने 5 BHK में ही सोएंगे। खाली मतलब बड़ी बड़ी बातें करवा लो इनसे, कुछ काम का सीखो मत। फनी को जाना था अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए जो मौधा से आया है और बीमार पड़ गया है। मौधा में नहीं मिल के आए थे और यहाँ मुंबई आके वो कितना ही बीमार पड़ गया कि आपको उससे मिलने जाना पड़ रहा है 1 दिन के अंतराल में। बट खैर मिलने जाना, और भाई इतनी चमचागिरी, प्यार नहीं करता, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मेरे से नहीं पैसे से प्यार करते हो, बोल देना चाहिए। हाँ फ्रेंड्स, सही बात है, ये तो बस पैसे से प्यार करता है, बट क्या करे, इसे फंसा के रखना पड़ता है। इसीलिए फ्रेंड मैंने इसके नाम का कुछ भी नहीं किया है, सारा रेस्टोरेंट जितनी भी प्रॉपर्टीज है सब मेरे ही नाम पे। मैंने इसे थार भी नहीं दिलाया, बुलेट भी नहीं डलाई और हेयर ट्रांसप्लांट भी नहीं कराया फ्रेंड्स, वरना आप देख रहे हो ना ये कैसे हाथ से निकलते जा रहा है। भाई फनी बोलता है कि मैं इतना केयर करता हूँ, मैं समझ रहा हूँ, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, खुद से ही बोलना पड़ रहा है। लोग नहीं बोल रहे कि हाँ भाई इतना केयरिंग है। मतलब शुरुआत के इनके व्लॉग के मैं कमेंट देखती थी, फनी शुरू लॉन्च हुआ था ना, तब मैंने देखा था कि फनी इतना केयरिंग है, फनी भाई जैसा केयरिंग हस्बैंड सबको मिले, फनी भाई जैसा केयरिंग हस्बैंड भगवान सबको दे, अल्लाह सबको दे, इतना भरा रहता था। और अब मुझे एक जगह नहीं दिखता कि कोई बोल दे कि फनी भाई जैसा हस्बैंड, क्योंकि सबको पता है ऐसे नाकारा नालायक निकम्मा व्यक्ति रियल लाइफ में नहीं अच्छा लगता। ये ठीक है व्लॉगिंग है, इनके बहुत पैसे हैं, उस पर वो पल ले रहा है, पल ले, बट यहाँ नहीं चलेगा ना। हम सबके घर में, आपके हमारे घर में ऐसा आदमी नहीं चलेगा। तो आदमी आदमी जैसा होना चाहिए और औरत भी औरत जैसी होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि औरत को नहीं कमाना चाहिए या आदमी को। अब जब मैं खुद ही काम कर रही हूँ तो मेरा तो और मानना है कि सभी औरत को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कमाना चाहिए, बट हाँ आदमी को भी उसका रोल अच्छे से निभाना चाहिए। मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि आदमी प्रोवाइडर है औरत कंज्यूमर है, ना भाई ना, आदमी को भी प्रोवाइडर होना चाहिए, औरत को भी प्रोवाइडर होना चाहिए और दोनों को मिलकर अपनी फैमिली को नर्चर करना चाहिए। पर खैर ये लोग तो ये बात समझे कि नहीं। फिर उसके बाद अब फनी को जाना था, फनी पूरा चमचागिरी करके आज मरीन ड्राइव ले जाऊंगा, ये वो, चांद तारे आसमान, मरकरी वेनस प्लूटो सब की बात हो गई। यहाँ पे हमें कोई नहीं था, पेटी खाला पिज़्ज़ा सब नहाने के लिए नीचे जाती है, यहाँ पे सो नहीं सकती है बेड पे, बेड ही नहीं है, इसलिए बेड रहता भी तो शायद सोने को नहीं मिलता, क्योंकि पिज़्ज़ा तो नीचे वाले घर में भी ज़मीन पे ही सोती थी, पिहान खाली सोता था बेड पे। बेटी खाला नीचे से नहा के नमाज़ पढ़ के आई है, सोचो। उसके बाद इनकी अम्मी आई तो अम्मी दिखाई नहीं देती हो, ये वो, तो वो नीचे का घर ना संभाले, हद हाल है। उसके बाद सोचो इनकी मम्मी डिसबैलेंस हो गई थी। ये भाई अगर एक नॉर्मल बच्चा रहे, नॉर्मल मतलब इंसान रहे ना, किसी को डिसबैलेंस होते गिरता देख के क्या करेगा, पकड़ेगा ना कि हंसने लगेगा। उनके बगल में जो इनका नौकर बैठा हुआ है वो सोचो वो हंस रहा है, ये नहीं कि जल्दी से हेल्प करे, वो डिसबैलेंस हो रही थी। वो तो बोलो अच्छा वह गिरी नहीं, अगर गिर जाती तो भाई इतना भारी वेट में आप गिरना सोच रहे हो, कमर की हड्डी की ऐसी तैसी हो जाती। और इनकी बूढ़ी अम्मा एकदम कोने में पड़ी हुई है। मतलब हम सब अपने घर में नहीं कोई ऐसा सामान ला करके ऐसे कोने में रख के छोड़ देते और भूल जाते, कुछ उसी प्रकार है। बट भाई इनकी अम्मा भी बहुत इरिटेटिंग है। हम सोचते थे ना कि वो बूढ़ी नानी बहुत सीधी है, बहुत अच्छी है, पर जब हम उनका रूप देखें कि वो लहर के लिए कैसे बोलती है, लहर को कैसे डांटती है, बट ऐसा तो ज़ारा को नहीं डांटती है, आई तो उसको रूहान को पैसे दे दी, बट पिज़्ज़ा और पिहान इन लोग को तो पैसे नहीं दिए। क्यों? क्योंकि इनकी माँ नौकर है तो उनके बच्चे भी नौकर है, इसलिए उनको अच्छे से नहीं ट्रीट करेगी। वो भी इरिटेटिंग है भाई मेरे को। मतलब देखो सारे बूढ़े लोग अच्छे नहीं होते, मैं ये मानती हूँ, और आप लोग भी बहुत सारे केसेस जानते होंगे, इसलिए सारे बूढ़े अच्छे नहीं होते और वो है इरिटेटिंग। इस वीडियो में देखो उनको भी मतलब अच्छा से ड्रामा करने आता है। तबीयत पूछो तो थोड़ा बीमारी बता देंगी, ये दिक्कत हो रहा, वो दिक्कत हो रहा, बुखार आ रहा, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, पेट दुख रहा, और फिर देखो मस्त कैसे पेटी खाला को चिढ़ा रही थी, बार बार ग्लास दिखा कर। बहुत चालू है वो, अभी से ही अपना सामान इकट्ठा कर रही थी जाने के लिए, तो डब्बा भी कम नहीं है, सामान देती तो ऐसे थोड़े छोड़ देगी। इसने भी बोल दिया अम्मा दिला देंगे सामान, इसे यहाँ यूज़ कर लो, जाने टाइम पे दिला देंगे, अभी थोड़ी जा रही हो। इसके आने के बाद एक तो जब से हैदर हुआ है, कभी भी पिज़्ज़ा अपनी जो ट्यूशन जाती थी, सो कॉल ट्यूशन, जिसके जहाँ पे शायद जीन्स पहन के जाना था, जो जीन्स के लिए भी इसने कितना बवाल किया था कि ऐसे सिलवाएंगे, लूज सिलवाएंगे, इतनी बड़ी कुर्ती, ये वो तक पहन के जाती नहीं दिखती है। ये पिज़्ज़ा इसके घर का राशन लाने जा रही है, राशन ला रही है, बट उसको अपना ट्यूशन स्कूल कॉलेज कुछ नहीं जाना है। और ऊपर से ये यहाँ पे अफसोस जता रही है कि पिज़्ज़ा को चीट डे में दाल चावल खाना पड़ रहा है। लोग चीट डे में पिज़्ज़ा बर्गर सोचते। अबे तुम सोच के देखो ना कि तुम उसका हालत इस हद तक ख़राब कर दी कि उस बेचारी को चीनी नमक तक पे आफत आ गई। चीनी तो खैर किसी को खाना ही नहीं चाहिए, चीनी सबके लिए ख़राब होता है, बट सोचो वो नमक तक नहीं खा पा रही है, कितना उसका हालत ख़राब कर दी। और आते ही भले भाभी ने जो भी उसका इलाज करा दिया, जो भी डॉक्टर से दिखा दिया, ये नहीं अब सुधरने वाली। ये आ गई ना, अब देखो इसी व्लॉग में ये बाहर जाएगी, पिज़्ज़ा बाहर जाके चाय पिएगी। अरे ठीक है आप बिना चीनी का चाय पी रहे, बट कैलोरीज तो है उसमें,
ऐसे तो नहीं है 0 कैलोरी की बन गई, ग्रीन टी बन गई, कैलोरीज तो उससे भी मिलेगी। बेसिकली पिज्जा को प्रॉब्लम है कैलोरीज से, बट ये सब ये लोग अनपढ़ गवार लोग समझेंगे नहीं, बस अफसोस जताना है। और अभी भी देखना बाहर ले जाकर के खिलाएगी, ऐसा नहीं कि नहीं खिलाएगी। अगर मान लीजिए कोई आपके घर में मेहनत कर रहा है, नहीं खा रहा है, तो आप लोग क्या करोगे उसकी हेल्प करने के लिए? उसको नहीं ना, घर में ऐसा सामान ही नहीं लाओगे। पर भाई मतलब ये लोग को ना कुछ ये नहीं है। अभी पिज़्ज़ा पूरा बिगड़ जाएगी, पूरे ट्रैक से बिखरने वाली है। भले अभी झूठ का ऑलिव ऑयल ले आई, ये ले आई, वो ले आई, क्या बोलते हैं नॉन स्टिक का पैन ले आई, कढ़ाई ले आई, बट आप देखना कुछ दिन का ड्रामा चलेगा, उसके बाद ड्रामा समाप्त और ये उतर जाएगी पूरे तेल पे, पूरे खुशामदीद का खाना खाने पे। फिर ये नेक्स्ट फिर से चली आती है कॉफ़ी वाला ड्रामा करने पे। कब दूध उबालूं या 20 कप दूध उबालूं? फ्रेंड कुछ समझ ही नहीं आता है, फिर से मुझे समझ नहीं आ रहा। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना, और डब्बा आप कितनी क्यूट है, आपको कुछ नहीं आता है। फिर उसके बाद वही ड्रामा कि नॉन स्टिक ले आए हैं, चीला बनाना पड़ता है। भाई मतलब कि सबसे अच्छा चीला कैंची पे बनता है, आप लोग बताओ मेरे को। लोहे का तवा पे है कि नहीं, उसको क्या किया जाता है, लोहे के तवा को सीजनिंग की जाती है, उससे मस्त उस पर चीला बनता है। अरे यार एकदम गर्म कर लो तवा, उस पर तेल लगाओ, पानी छिड़को, उसके बाद मक्खन जैसा निकलेगा उसमें से चीला। लेकिन इसको अकल ही नहीं है, उसके लिए बोलते हैं ना क्या बताए, मतलब इसका वही हाल है, भूस्कोल विद्यार्थी के गत्ता मोट। इसको बस तैयारी करना है, प्रिपरेशन करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं, 2-3 दिन का ड्रामा है फ्रेंड्स। फिर देखना तेलम तेल खाएगी। याद है पिछले बार भी टमाटर प्याज खा के दिखा रही थी, बट उसके बाद अगले ही दिन नल्ली निहारी एकदम तेलम तेल खा रही है। फनी आ जाता है, फनी क्या नहीं, चलो चलो चलो। भाई फनी को खौफ हो गया है, उसकी आंखों में पता चलता है ना कि उसको डर है कि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर किया, फ्रेंड मुझे अच्छे से पता है डब्बा किस में खुश होती है, उसको लॉन्ग ड्राइव ले जाओ खुश होती है, अपने माँ बाप को छोड़ाओ, मौधा को छोड़ाओ, अपनी बहन से बात नहीं करो, डब्बा इसी में खुश होती है फ्रेंड। इसलिए मैं जो हूँ आते ही बोलने लगा। फिर उसके बाद इन लोग का एक्सप्लेनेशन कि आते ही उसको बुखार, मतलब ये कैसा शरीर है, सोचो इनका इम्यून सिस्टम कैसा है कि घूम फिर के आए कुछ देर में बुखार चढ़ गया। भाई तब तो आपको सीरियस कोई प्रॉब्लम है, जाके सीरियस डॉक्टर से दिखाओ, बट नहीं, फिर आराम करेंगे, फिर अगले दिन वही करेंगे, फिर बुखार चढ़ जाएगी। क्या मतलब शरीर का हालत करके रखा है इन लोगों ने, हद ड्रामा है। फिर वही थोड़ा बच्चे के साथ खेल करके दिखाते हैं, नेक्स्ट डे हो जाता है इनका। अच्छा ये ना पेटी काला का जो चश्मा बन के आया ना, तो मजाक उड़ा रही थी कि माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है। माँ पेटी काला से हम पूछना चाहेंगे क्या ये चश्मा पहनने के बाद आपको डब्बा की कनिंगनेस दिखाई दे रही है? अभी भी क्या आपको ये चश्मा पहनने के बाद इस औरत की छल कपट नजर नहीं आती है? तो ये चश्मा किसी काम का नहीं है पेटी खाला। फिर ये लोग दिखाते हैं कि ये लोग निकल चुके हैं अपनी लॉन्ग ड्राइव के लिए। लॉन्ग ड्राइव टाइम ना फिर से, मतलब इसको चाहिए था हैदर का चादर, वो बता रही है पिज़्ज़ा। तो जो वो लड़की लेके आई है, मतलब बच्चा का सारा सामान। भाई खतरनाक, मतलब ये सिर्फ नाम की माँ है, बाकी सब कुछ करती पिज़्ज़ा है। और फिर ये भाषण क्या दी, जो न्यू मॉम है वो समझ सकती है, तुम नहीं समझोगी, तुम्हारे पास बेबी नहीं आए, ओह तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई, तुम्हारे पास बेबी कहाँ से होगा? बट फिर भी मैंने अपनी अम्मा से दुआ करवा दिया है फ्रेंड्स। उसके बाद ये दोनों पति पत्नी अपनी चमचागिरी में लगे हुए हैं। वो उधर से दिखा रहा है कि ये कितना मतलब मुश्किल से खाना खा रही है, कितना बेबी का केयर करती है ये वो, और ये कि हम सबको खिलाने के बाद बेचारी सनी बाद में खा रही हैं, ओह कितने केयरिंग है, हम सबको खिलाने के बाद में खा रहे। फनी कितने केयरिंग हस्बैंड है, फनी उनसे ज़्यादा केयरिंग हस्बैंड किसी का नहीं हो सकता है फ्रेंड। आप लोग को चाहिए क्या, आप लोग को चाहिए क्या फ्रेंड फनी, मैं उनका गिव अवे कर दूँ क्या? फिर उसके बाद नए लोग के लिए ताज, कौन नए लोग है, मुझे तो नंबर्स बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये लोग जाते हैं कहीं पे सेंट लेने के लिए, परफ्यूम लेने के लिए, जहाँ जाके पता चलता है अच्छा ये लोग बहुत दुबई करते। इतना ही दुबई का याद आ रहा है तो चले जाओ ना दुबई, पर वहाँ भी नहीं जा सकते। क्यों? अभी तो इन लोग को हो गया था कि पिज़्ज़ा को लेकर के जाना है, पिहान को लेकर जाना है, बर्थडे में जो गिफ्ट दिया था टिकट। अभी अगर ये लोग खुद चले गए तो लोग तो 1000 बार क्वेश्चन पूछ देंगे कि पिज़्ज़ा पिहान क्यों नहीं गया। बट ये लोग पिज़्ज़ा पिहान का पेपर बनवा ही नहीं रहे, पासपोर्ट बनवा ही नहीं रहे, तो कहाँ से जाएगा पिज़्ज़ा और पिहान? पर हाँ हर समय दुबई का ऐसा, दुबई का वैसा। मेरे को तो देखो, मेरे को सबको कहना है, जिसको जो कंट्री पसंद आता है आप मेहनत करो चले जाओ। ऊपर से आपको और हमको मेहनत करना पड़ेगा ना वहाँ जाने के लिए। इसके पास तो इतना पैसा है, जाए दुबई में अपना जमीन उमीन घर वर ले वहीं रहेंगे यहीं, खाएंगे यहीं का, लेकिन बड़ाई करेंगे कहीं और का। जिस थाली में खाते उसी थाली में छेद करने वाले लोग हैं ये लोग। फिर उसके बाद चाय पीने के लिए एक कैफ़े में चले गए। घर में तो चाय मिलती नहीं। एक बात सोचो, ये फीडिंग मॉम है, फीडिंग मॉम हो करके इतना हार्ड कॉफ़ी पीती है, 1 चम्मच कॉफ़ी डाल दे रही है, चाय पी रही है। इनके कमेंट सेक्शन में पढ़ा है कि लोग लिखते हैं मैं डॉक्टर हूँ, आप ये गलत कर रही हैं। मतलब वो डॉक्टर से पूछो, आप किसी भी अपने अगल बगल किसी भी मैच्योर इंसान डॉक्टर से पूछो, वो बोलेगा ना फीडिंग मॉम या प्रेग्नेंट वुमेन को कभी भी चाय कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए। 200 ml पी सकते हैं, वो भी लाइट, लेकिन ये जिस तरह से पी रही है ना, बच्चे के लिए, बच्चे के ब्रेन के विकास के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। बट फ्रेंड्स मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं ये सही बात आप लोग को बता रही हूँ, आप लोग समझना, इस गवार को ये सब समझ में आएगा नहीं। फिर घर आकर के अपनी अम्मी को वही जो नाक से लेके आई मौधा से, वो बहुत पसंद है। अम्मी को तो मौधा का हर कुछ पसंद है, बट अम्मी मौधा जाती ही नहीं है। क्या बोले, इन लोग को मौधा बहुत पसंद है, मौधा का नाक का पसंद है, ये पसंद है, वो पसंद है, डायमंड की जगह वो वाला नोज रिंग पसंद है मौधा का, लेकिन मौधा जाएंगे नहीं।
अनाज पसंद है मौधा का, लेकिन मौधा में रहेंगे नहीं। फिर उनकी अम्मी, बेटी को मेरा पसंद करने के लिए दिल से थैंक यू, तुमने भी पसंद किया ना, दिल से थैंक यू। अम्मी कहती हैं जिन बच्चियों को बच्चा चाहिए सबको अल्लाह बच्चा दे, सब बच्चे अपने माँ बाप का सेवा करें, पर हम फनी को नहीं जाने देंगे। फनी का जन्म हुआ है मेरी बेटी का डब्बा का सेवा करने के लिए। मैं तो कहती हूँ, मैं तो आशीर्वाद दे रही हूँ कि हैदर भी बड़ा होके अपनी अम्मा का सेवा ना करे, अपनी बीवी की माँ का सेवा करने चली जाए, तब इसको पता चलेगा। ए अम्मी, हमने आपको नाक का दिलाया था, आप ऐसे कैसे बोल सकती है अम्मी, अभी अभी तो हमने आपके लिए नाक का गिफ्ट दिया है अम्मी, ऐसे मत बोलो अम्मी, आप हमें आशीर्वाद दे रही हो कि श्राप दे रही हो अम्मी। नहीं, गलत बोल दी। मेरा कहना था कि फनी बस यहीं रहेगा, हम लोग की सेवा करेगा, लेकिन हैदर को हम नहीं जाने देंगे। जब हैदर की शादी होगी तो हम उसको सिखा देंगे कि तुम यहीं रहो, बस इतना। मतलब दूसरों के लिए ये बोलती हूँ कि सभी बच्चा सेवा करे, तो भाई अपने घर से भेजो ना, पहले अपने घर को देखो तब बाहर ज्ञान देना। कोई नीड नहीं है झूठ मूठ का ज्ञान देने की। और इनके कैसे फॉलोअर्स हैं, मैं तो ये सोचती हूँ आप लोग अपनी आंखों से देख रहे हो, सुन रहे हो कि ये लोग खुद वो चीज़ फॉलो नहीं कर रहे हैं, खुद वो चीज़ नहीं मान रहे हैं, गलत ज्ञान दे रहे हैं, फिर भी मतलब लोगों को पता नहीं क्या दिखता है, इतना लाखों में व्यूज़ इन्हें मिल जाता है। फ्रेंड, मैं आ गया हूँ काम करके, मुझे लगी है भूख, मैं जा रहा हूँ। भाई चावल खत्म हो गया तो नीचे से चावल आ रहा है, सोचो। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग आ गए ना, क्या करें, कंटेंट के चक्कर में लोग को बुलाना पड़ा, लेकिन पूरा घर जो है देखो खाना खा के खत्म कर दे रही। उस दिन मैंने आपको दिखाया था ना तेहरी कितनी कम बची थी, वैसे ही देखो ना फ्रेंड्स, आज चावल भी खत्म हो गया मेरे प्यारे हस्बैंड के लिए। क्राई आ रहा है फ्रेंड्स, बहुत रोना आ रहा है, पानी के लिए खाना नहीं बचा फ्रेंड्स। खैर पानी तो बाहर से भी खा के आ सकता है फ्रेंड्स, हमारा तो रेस्टोरेंट। अच्छा, मैं भूल गई थी फ्रेंड्स, अब नहीं रोना आ रहा है। अच्छा फ्रेंड्स, मैं ना अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करूँगी फ्रेंड्स। वो क्या है ना कि अम्मा तो आ गई है, फिर भी कंटेंट में उतना अच्छा कुछ मिल नहीं रहा है फ्रेंड्स, तो मैं ना प्रेगनेंसी जर्नी शेयर कर दूँगी Q&A के फॉर्म में। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वहाँ पे ये मत पूछना कि बच्चा IVF से हुआ है या बच्चा नॉर्मली हुआ है फ्रेंड्स, क्योंकि हम तो बोल देंगे बच्चा दुआ से हुआ है। मैं और फनी सालों साल दूर थे तभी जाके बच्चा हुआ है, क्योंकि फनी दूर में रह के दुआ कर रहा था फ्रेंड्स। हम तो बोलेंगे Q&A में जिसको पूछना है जाके यही सब क्वेश्चन पूछना कि बच्चा कैसे हुआ है, IVF के थ्रू हुआ है या कैसे हुआ है, डिटेल में बताओ, डॉक्टर का नंबर दो, डॉक्टर से जाके पूछेंगे कि भाई क्या पेशेंट हिस्ट्री थी, क्योंकि ये लोग सिर्फ झूठ बोलने वाले। और हाँ, वो जिसको भी डाउट रहता है सीड साइकिलिंग ये वो, हालांकि वो सब कुछ करेगा नहीं। अपने अपने डॉक्टर से मिलो, अपने पास के डॉक्टर से मिलो, रेगुलर जाके मिलो जिनको प्रॉब्लम है, क्योंकि इनके बोलने और इनके Q&A में जाने से कुछ होने वाला है नहीं। बट स्टिल चलिए, अब आपकी जो मर्जी। तो फ्रेंड्स इतना ही था इनके इस वाले व्लॉग में। होप कि आपको मेरा पॉडकास्ट पसंद आया होगा। और आप सबसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि। आप लोग जहाँ भी है, जैसे भी है, 2 मिनट ज़रूर अपने भगवान की पूजा करिए। मैं सभी से बोलती हूँ, पाठ करना थोड़ा मुश्किल होता है, मुझे भी बहुत शुरुआत में तो मुश्किल हुई थी, बट धीरे धीरे जब कोशिश की तो फिर हो गया। भगवान जी का असीम कृपा है कि मैं कर पा रही हूँ, माता रानी की बहुत कृपा है मेरे ऊपर कि भगवान हमको मेरे लाइफ में ये समय दे रहे हैं कि मैं उनका पाठ कर पा रही हूँ। तो मेरा आप लोग से भी कहना है, अगर समय मिले, समय निकाल के आरती कर लो, माँ की गीत पढ़ लो, भजन पढ़ लो, मंत्र पढ़ लो। बाकी तो भगवान सबका भला करे, भगवान सबको अच्छा रखे। आप सबको मेरी तरफ से अगेन हैप्पी नवरात्रि। तब मिलते हैं जल्दी। लाइक शेयर